नमस्कार दोस्तों। आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिस पर ज़्यादातर लोग बात करने से कतराते हैं क्योंकि ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कोई दूर की कहानी नहीं बल्कि हमारे अपने भारत में हर दिन हर घंटे हो रही एक छिपी हुई त्रासदी है। कल्पना कीजिए, एक गरीब गांव की मासूम लड़की और उसे कहीं से ऑफर आता है, आपको शहर में एक अच्छी नौकरी मिलेगी या फिर उसे शादी का लालच दिया जाता है और वो सपनों से भर जाती है। लेकिन जब वो अपने सपनों के शहर में पहुंचती है तो उसकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। उससे जबरन वेश्यावृत्ति, बंधुआ मजदूरी या फिर घरेलू गुलामी कराई जाती है। और ये सिर्फ लड़कियों की नहीं, हजारों लड़के, बच्चे और पुरुषों की भी हकीकत है। ये आधुनिक गुलामी है जिसे हम मानव तस्करी कहते हैं। भारत में हर साल लाखों लोग इसके शिकार बनते जा रहे हैं, लेकिन हम चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छिपी हुई बात है। आज की इस वीडियो में हम इस अंधेरे को उजागर करेंगे। वर्तमान स्थिति, आंकड़े, कारण, कानून और हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अंत तक देखेंगे तो शायद आप भी इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए सच्चाई का सामना करते हैं। मानव तस्करी क्या है, जिसे हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मानव तस्करी होती क्या है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार मानव तस्करी वो अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति को बल से, धोखे से या फिर लालच से शोषण के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। ये शोषण हो सकता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, जबरन मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, किसी का अंग निकाल के बेचना या फिर जबरन शादी। भारत में ये सोर्स भी होता है, ट्रांजिट भी होता है और डेस्टिनेशन कंट्री भी है। मतलब यहाँ पे तीनों काम होते हैं। मतलब यहाँ से लोग तस्करी होते हैं, यहाँ से गुजरते हैं और यहाँ शोषित भी होते हैं। भारत की स्थिति और आंकड़े। अब आते हैं आंकड़ों पर। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 2183 मानव तस्करी के केस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें ज़्यादातर पीड़ित महिलाएं थीं। लड़कियां और बच्चे भी हैं। महिला और लड़कियों का हिस्सा सबसे ज़्यादा रहा, लेकिन लड़के भी बड़ी संख्या में फंस रहे हैं। NGO के अनुमान के मुताबिक बंधुआ मजदूरी में 2 से 6.5 करोड़ लोग फंसे हुए हैं। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की 2024 ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट में भारत को Tier 2 में रखा गया है। यानी हम पूरी तरह मानकों पर खरे नहीं उतरते, लेकिन प्रयास किया जा रहा है इन सब से निकलने के लिए। अब जानते हैं इनके हॉट स्पॉट क्या है। हॉट स्पॉट मतलब ये है कि जहाँ पर ये सारी घटनाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। बॉर्डर एरिया जैसे नेपाल और बांग्लादेश से क्रॉस बॉर्डर तस्करी भी आम है। शहरों में मुंबई का कामाठीपुरा, कोलकाता का सोनागाछी और दिल्ली का GB रोड कुख्यात है। 2024 और 25 में स्थिति और भी गंभीर है। कोविड के बाद ऑनलाइन लालच बढ़ गया। सोशल मीडिया से लड़कियों और बच्चों को फंसाया जा रहा है। अब तस्करी के जानते हैं मुख्य रूप क्या होते हैं। तस्करी के मुख्य रूप में आता है बंधुआ और जबरन मजदूरी, सबसे आम। इनमें होता क्या है कि ईंट भट्ठों पर, खेत में, फैक्ट्रियों में, निर्माण साइट्स पर और घरेलू काम में लगा दिया जाता है। मजदूरों को कर्ज के जाल में पहले फंसाया जाता है, फिर उन्हें सालों साल गुलाम बनाकर काम कराया जाता है। अब आते हैं सेकंड, व्यवसायिक यौन शोषण। महिलाएं और लड़कियां सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हैं। जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है। कई पीढ़ियां रेड लाइट एरियाज में ही फंस जाती हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, जिसे बाल तस्करी कहते हैं। आपने देखा होगा रोड पर बच्चे भीख मांगते रहते हैं। अगर बहुत जगह पे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं और उनका यौन शोषण भी होता है। लड़के भी ज़्यादा संख्या में इन सब कामों में फंस जाते हैं, छोटे बच्चे। और इसके अन्य रूप क्या हो सकते हैं, जिसमें होती है जबरन शादी। खासकर सेक्स रेशियो कम वाले इलाकों में जबरन शादी होती है और इन्हें ले भी जाते हैं अंग तस्करी और साइबर स्कैम्स में जबरन काम कराते हैं। ट्रैफिकर्स अक्सर जान पहचान वाले ही होते हैं। ये इनके रिश्तेदार, पड़ोसी या
इंटीमेट पार्टनर भी हो सकते हैं। लालच देते हैं इन्हें अच्छी नौकरी, शादी या फिर बेहतर जिंदगी का। अब इसके कारण जानते हैं, ये होता क्यों है। इस तस्करी के मुख्य कारण है गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, लिंग असमानता, प्रवासन और बॉर्डर्स की कमजोर सुरक्षा। कमजोर समूह में आते हैं ग्रामीण, गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, प्रवासी मजदूर, नेपाल, बांग्लादेश से आने वाली महिलाएं और बच्चे। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं भी कमजोरी बढ़ाती हैं। कानून और सरकार के प्रयास और सरकार की इसमें चुनौतियां क्या क्या आती हैं। भारत में कानून इसके लिए क्या बना हुआ है। भारतीय दंड संहिता की धारा 370 अब भारतीय न्याय संहिता बन गई है। इमोरटल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, पॉस्को एक्ट। सरकार के प्रयास, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स AHTUS ज़्यादातर जिलों में निर्भया फंड से फंडिंग होती है। ट्रेनिंग और इसकी ऑपरेशन 2024 में नए गाइडलाइंस जारी हुए। राज्य स्तर पर AST ब्यूरो बनाने के निर्देश। NGO जैसे प्रज्वला, प्रेरणा, गुड़िया, रेस्क्यू फाउंडेशन और इम्पल्स बड़े रोल अदा करते हैं। हजारों को रेस्क्यू किया गया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाला गया है। अब इसमें चुनौतियां क्या आती हैं। दोष सिद्ध बहुत ही कम लोगों का होता है या फिर इसका दर बहुत ही कम है। भ्रष्टाचार, पीड़ितों की कम पहचान, रिहैबिलिटेशन की कमी और व्यापक बिल का पेंडिंग होना। हम इसमें और आगे कर क्या सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये कर सकते हैं कि हमें जागरूकता बढ़ानी होगी, जागरूकता फैलानी होगी। अगर हमें कोई संदिग्ध दिखे, ऐसा कोई संदिग्ध मामला दिखे, तो उन्हें हम चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या फिर वुमेन हेल्पलाइन 181 पर कॉल कर सकते हैं। अगर कोई NGO उनके सपोर्ट में आ रहा है तो हम भी उनका सपोर्ट करें। सुरक्षित प्रवासन के बारे में बताएं। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो इस त्रासदी से रोका जा सकता है। और दोस्तों, ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।